संहिता 34, Psalm chapter 34, verse 17-18 से word of God से धर्मी दोहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मनों वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं को उद्धार करता है। फिर से हम परमेश्वर का वचन दोहराएंगे। धर्मी सब विपत्तियों से छुड़ाता है। अठरा, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं को उद्धार करता है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें अपने हृदय से तुमसे बातें कर रहा है, क्योंकि वचन कहता है कि मनुष्य को रोटी से नहीं, खुदा बाप के मुख से निकले हर वचन से जीवित रहेगा। आज हम जीवित हैं किसके कारण? परमेश्वर के कारण। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि हमने देखा पिछले हफ्ते कि परमेश्वर यहोवा क्या कहता है। परमेश्वर यहोवा क्या कहता है कि अब्राहम परमेश्वर के संग चला, इसलिए वो धर्मी ठहराया गया। विश्वास से उसने क्रिया की और क्रिया से वो परमेश्वर का मित्र बना। हालेलुया। आज हम उस परमेश्वर के फिर से एक बार दुहाई देंगे। दुहाई देना मतलब परमेश्वर की आराधना करना, परमेश्वर को अपने जीवन में परमेश्वर को उठाना। हालेलुया। दुहाई मतलब हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। दुहाई का मतलब धन्यवाद दे। हालेलुया। और परमेश्वर यहाँ पर हमें सबों से बातें कर रहा है। वह तुम्हारे मनों को बलवान कर रहा है। हालेलुया। वो हमसे बातें कर रहा है कि धर्मी दुहाई देते। कौन दुहाई देते? धर्मी दुहाई देते। धर्मी व्यक्ति कौन है? जो परमेश्वर के अनुग्रह में चल रहा है, जो परमेश्वर के हुजूर में बैठ रहा है, जो परमेश्वर की इच्छा को बयान कर रहा है, परमेश्वर की इच्छा पर चल रहा है, जो परमेश्वर के संग उसके मुख सम्मुख रहकर उसके कामों को पूरा कर रहा है। हालेलुया। धर्मी व्यक्ति उसे कहलाते हैं जो दिन रात परमेश्वर के भय में चलता है। हालेलुया। धर्मी व्यक्ति उसे कहलाते हैं जो परमेश्वर की आज्ञा पर अमल करता है। हालेलुया। अमल मतलब परमेश्वर की आज्ञा को, सिर्फ परमेश्वर के वचन को सुनता नहीं तो उस पर चलता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी वचन सुनता नहीं तो उस पर चलता है। हालेलुया। लेकिन दुर्जन दुष्कर्मी व्यक्ति जो वो वचन सुनता है लेकिन उस पर चलता नहीं। हालेलुया। और धर्मी लोग हर दिन परमेश्वर के सामने सन्मुख रहकर उसकी दुहाई देते हैं। हालेलुया। बाइबल कहती है कि दानियल, परमेश्वर ने उसे उसकी जब परीक्षा हुई, किस कारण परीक्षा हुई? धर्मी के कारण। हालेलुया। कि प्रभु कहता है धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्ति से छुड़ाता है। सुनो मेरी बात। जब परमेश्वर दानियल की जब धर्मी की परीक्षा हुई, प्रभु कहता है धर्मी की बहुत सी विपत्ति आएगी लेकिन परमेश्वर उसे छुड़ाएगा। क्योंकि दानियल धर्मी व्यक्ति था, वो दिन में 3 बार परमेश्वर की प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। इस वचन से हमें पता चलता है, क्योंकि वचन हमें यह बतलाता है, दानियल जो धर्मी व्यक्ति था, तो दानियल के जीवन को हम देखते हैं, दानियल का जीवन देखते हैं तो हमें पता चलता है कि एक धर्मी व्यक्ति दिन में 3 बार परमेश्वर की प्रार्थना करता है। हालेलुया। एक धर्मी व्यक्ति दिन में 1 बार नहीं, दिन में 2 बार नहीं, तो दिन में कितनी बार दुआ करता है? 3 बार दुआ करता है, उसे धर्मी कहलाते हैं। हालेलुया। आप बहुत से लोग बोलते हैं धर्मी कौन है, धर्मी कौन है, धर्मी वही है जो 3 बार परमेश्वर की सजदा करता है। हालेलुया। आप दिन में 1 बार सजदा कर रहे हैं, 2 बार सजदा कर रहे हैं, 3 बार सजदा कर रहे, 4 बार सजदा कर रहे, तो नो। हालेलुया। अच्छा है कि आप 3 नहीं
4 बार सजदा कर रहा है। हालेलुया। लेकिन बाइबल ये भी सिखाती है हमें कि निरंतर प्रार्थना करने वाला व्यक्ति परमेश्वर को चाहिए। हालेलुया। यहाँ पे दानियल ने 3 बार परमेश्वर की प्रार्थना करता था। उसका कसूर एक ही था। हालेलुया। उसका कसूर क्या था कि वो 3 बार वो किसी मनुष्य के सामने नहीं तो परमेश्वर के सामने सजदा करता था। हालेलुया। हालेलुया। आप भी अपना कीमती वक्त जो प्रार्थना का आपका समय है, हालेलुया, उस समय आपसे परमेश्वर से बातें करना है। हालेलुया। जब जो समय परमेश्वर को आपने समय तय किया है कि ये समय मुझे परमेश्वर से बातें करना है। आपकी दिनचर्या क्या है कि 10 बजे में प्रभु से मिलने वाली हूँ, 2 बजे में प्रभु से मिलने वाली हूँ, रात को 6 बजे में प्रभु से मिलने वाली हूँ। हालेलुया। ये समय प्रभु का है। हालेलुया। जिस तरह तुम बच्चे एक समय स्कूल में जाते हैं, शिक्षा को लेते हैं। हालेलुया। जब वो स्कूल से आते हैं वो समय उनके परिवार के साथ है। हालेलुया। वो समय वो परिवार से बिताते हैं। हालेलुया। और एक समय और रात का जो समय है वो खुदा से, हालेलुया, वो खुदा के साथ बात करके सो जाते हैं। हालेलुया। उनका समय फिक्स है, उनकी दिनचर्या फिक्स है कि हमें सवेरे उठना है, स्कूल जाना है, दोपहर में आना है, हमें प्रार्थना में अपने परिवार के साथ निभाना है, और शाम को हमें खाना खाकर परमेश्वर के साथ निभाना है। हालेलुया। हमारा लेकिन जीवन में हम ऐसे जीवन जी रहे हैं। हालेलुया। ऐसा जीवन हम जी रहे, हम दिन में 3 बार प्रार्थना कर रहे या नहीं कर रहे, ये हमें ठहराना है। धर्मी व्यक्ति की प्रार्थना 3 बार होती है। हालेलुया। हालेलुया। अन्य जाति भी 5 बार सजदा करती है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे दानियल हमें 3 बार सिखाता है। हालेलुया। इसलिए जब मैं कभी हमारा जीवन में भी 3 बार प्रार्थना करना जरूरी है। सुबह तुम नाश्ता करते हो, दोपहर में तुम लंच लेते हो, और रात को तुम डिनर लेते हो। हालेलुया। तुम्हारे शरीर के लिए एक नाश्ता का प्रबंध किया है 8 बजे, तुम्हारे डिनर के लिए, लंच के लिए 1 बजे का प्रबंध किया है प्रभु ने। हालेलुया। और रात को तुम्हें डिनर के लिए प्रभु ने प्रबंध किया है, जो तुम्हारे शरीर को जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए, ताकत पाने के लिए तुम्हें 3 बार की भोजन की जरूरत है। इसलिए तुम्हारे विश्वासी मनों को, तुम्हारे आत्मिक जीवन को भी जिंदा रखने के लिए तुम्हें 3 बार की प्रार्थना की जरूरत है। हालेलुया। 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 ये मैं नहीं कहता, ये बाइबल सिखाती है। हालेलुया। ऐसा बाइबल में आपके जीवन में बहुत से सवाल होंगे, लेकिन सवाल मनुष्य को मत पूछो। आप सवाल मनुष्य को पूछेंगे, मनुष्य अपने बुद्धि से उसका जवाब देगा। हालेलुया। शायद आपको वो जवाब सुनकर आपको लगेगा नहीं, ये मुझे जवाब मिला है, लेकिन मेरा आत्मा, मेरा हृदय तृप्त नहीं हुआ है। शायद आप कुछ बेटर निकल सकता था। हालेलुया। बेटर निकलेगा जब खुदा के साथ आप साथ निभाओगे। हालेलुया। हालेलुया। आपको दिन में 3 बार प्रार्थना करनी है, 1 बार नहीं। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि तेरा 10वां भाग, मतलब तुम 24 आवर्स है आपके, एक परमेश्वर ने 24 घंटों का एक दिन बनाया है। हालेलुया। हालेलुया। समय किसी के लिए रुकता नहीं। हालेलुया। हर काम आपको समय पे करना होगा। हालेलुया। आप समय के साथ नहीं चलोगे तो आप खत्म हो जाओगे। हालेलुया। यीशु मसीह समय पर आया था और समय पे वो चला गया। हालेलुया। और समय पे वो आने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। हर चीज को परमेश्वर ने एक समय रखा है। हालेलुया। उस समय को आपने समय नहीं दिया, हालेलुया, तो समय, आपका समय बिगड़ जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आप समय के साथ उठेंगे, समय के साथ चलेंगे तो आपका जीवन बेहतरीन रहेगा। हालेलुया।
इसलिए जब दानियल सवेरे उठता था तो सबसे पहले वो परमेश्वर के मुख को, नूर को देखता था। हालेलुया। दोपहर में जो काम से निकलता था, जब उसका दोपहर वो जो खाना खाने आता था तो परमेश्वर की दुआ करता था, वो दुआएं देता था परमेश्वर को। हालेलुया। क्योंकि वचन जब रात को जब काम से खत्म होकर जब वो आता था सोने से पहले, वो तीसरा सजदा, तीसरी दुआई परमेश्वर को देता था। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है कि धर्मी दुआई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्ति से छुड़ाता है। हालेलुया। इसलिए दानियल 3 बार परमेश्वर के सामने सजदा करता था, दुआई देता था, इसलिए परमेश्वर उसने विपत्ति से बाहर निकाला। आज हम एक व्यक्ति है, परमेश्वर के लोग हैं, हम धर्मी हैं। उस समय यीशु मसीह का तो लहू भी नहीं आया था। उस समय परमेश्वर का लहू लोगों पर नहीं था। मूसा का नियम था, मूसा के नियम पे लोग चल रहे थे। अब्राहम, इसहाक, याकूब, यूसुफ और उसके बाद नूह। हम नूह के वंशज हैं। हालेलुया। हम अब्राहम के वंशज हैं कि नूह ने अब्राहम को जन्म दिया। हालेलुया। अब्राहम ने हमें जन्म दिया। हालेलुया। ये शरीर की बात है और यीशु मसीह ने हमें आत्मा में जन्म दिया। हालेलुया। हमारा शरीर तो पाप में कब का मर चुका है, लेकिन हम अजीवित है उस आत्मा के कारण कि उस परमेश्वर के आत्मा ने हमें धर्मी और पवित्र ठहराकर हमें जीवित रखा है। हालेलुया। अभी पाप हमारे अंदर बसता नहीं तो कौन बसता है? परमेश्वर हमारे अंदर बसता है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन उस समय उस दिन पाप बहुत था। दानियल गुलाम था, उसको पकड़ के लेके आए थे। हालेलुया। लेकिन उसको अधिकारी बनाया गया था। हालेलुया। इसलिए और वो धर्मी था, इसलिए धर्मी था क्योंकि वो परमेश्वर के संग चलता था। हालेलुया। वो परमेश्वर के भय में चलता था। हालेलुया। आप धर्मी है तो आप दिन में 3 बार प्रार्थना करना जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे प्रॉब्लम से आप प्रॉब्लम में रहकर आप जी नहीं सकते। हालेलुया। कोई एक ब्रीथ मनुष्य को जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। हालेलुया। आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा तो आपका सांस फूलेगा। आपके जीवन के इर्द गिर्द फाइनेंस प्रॉब्लम है, आपके घर में पैसे की कमी है, बीमारी आपको सामने खड़ी है, मौत आपके सामने खड़ी है, जिस काम में आप हाथ डाल रहे वो काम सही नहीं हो रहा, पति पत्नी में प्रॉब्लम से और आप अच्छे से सो नहीं सकते, आप अच्छे से बैठ नहीं सकते। हालेलुया। क्योंकि आपके अंदर वो धर्मीपन की आत्मा जीवित है तो आपको चुपचाप बैठने देंगे नहीं। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि एक अच्छा पासवान कलीसिया खोए हुए को ढूंढती है। हालेलुया। कलीसिया खोए हुए को ढूंढती है। जो कलीसिया खोई है उसे कौन ढूंढेगा? हालेलुया। फिर से सुनो, कलीसिया खोए हुए को ढूंढती है, लेकिन जो कलीसिया खो गई है उसे कौन ढूंढेगा? हालेलुया। उसने समय बनाया। हालेलुया। और दानियल का वो समय था, उस समय दानियल का था कि धर्मी से वो धर्मी था, लेकिन लोगों ने उसे अपराधी ठहराया। उसका अपराध क्या था? उसका अपराध एक ही था कि वो मनुष्य की इच्छाओं को पूरी करता नहीं था, वो शरीर की इच्छा को पूरी नहीं करता था, वो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करता था। हालेलुया। आप आज भी आप खुद को धर्मी ठहराते, लेकिन आप सचमुच धर्मी हैं? धर्मी हैं आपको जांचो पर खुद को, मनो को पर देखो, आप देखो कि मैं परमेश्वर की इच्छा पे चल रही हूं। आप समय पे परमेश्वर समय का प्यार किधर है? एक तुमने तो मेरा बलि भी चढ़ाया नहीं, होम बलि चढ़ाया नहीं। हालेलुया। तुम जश्न कर रहे हो। हालेलुया। हालेलुया। समझ लो धर्मी क्या है। तुम्हें देख कर लोग कहना चाहिए शायद ऐसी लाइफ मेरी क्यों नहीं होती, मेरी क्यों नहीं है। लोग आएंगे आपके पास, भाई तू क्या करता है? तब कहना मैं मेरे खुदा से प्यार करता हूं। तब
तुम्हें सुसमाचार बताने का मौका मिलेगा। यू आर द अट्रैक्शन पावर। हालेलुया। आप एक क्या हो? एक ट्रांसफार्मर हो। हालेलुया। लेकिन उस ट्रांसफार्मर में कोई चार्जिंग ही नहीं है, वो करोड़ों का ट्रांसफार्मर कुछ काम का नहीं है। विदाउट पावर, विदाउट विजडम, विदाउट होली स्पिरिट आप सुसमाचार नहीं बता सकते। हालेलुया। सुसमाचार बताते समय आपको प्रार्थना जरूर है। वॉक एंड प्रे, वॉक एंड प्रे। आपका लाइफ डेडिकेशन नहीं रहेगा, शैतान आपको एक दिन अटका देगा। हालेलुया। बहुत से लोग हमारे भाई बहन अटक चुके क्योंकि विदाउट विजडम। हालेलुया। विदाउट विजडम, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य से तुम्हें सीखने की जरूरत नहीं है। वचन कहता है जिसने तुमको अभिषेक किया है वो तुम्हें सब कुछ सिखाएगा, उसे सिखाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। जब तुम पर अभिषेक किया है तो आपका अभिषेक खुदा ने किया है, तो वो अभिषेक कोई आपको सिखा नहीं सकता। हालेलुया। तो वो आपको चलाएगा। हालेलुया। एक इवेंजलिस्ट, सुसमाचार बताने वाला व्यक्ति, वो कौन था? डैनियल था, जिसने सुसमाचार लेके खड़ा था। वो धर्मी व्यक्ति था। हालेलुया। आप एक धर्मी व्यक्ति है, आपका जीवन वैसा चाहिए। धर्मी सूरज के जैसा चमकेगा। क्या लिखा है? धर्मी सूरज के जैसा चमकेगा। हालेलुया। हालेलुया। आप समझ लो बात को। आपके घर में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए। सोल्जर बोला, आई एम अ सोल्जर। से आई एम अ सोल्जर। सोल्जर कभी कितने बजे उठता है? हालेलुया। सोल्जर कितने बजे उठता है? एक सोल्जर, एक पुलिसमैन, जब वो सवेरे सूरज उगने से पहले वो उठ जाता है। हालेलुया। वो सूरज उगने से पहले उठ जाता है, करते रहता है। हालेलुया। हालेलुया। वो खुद को प्रिपरेशन कर रहा है, प्रिपेयर कर रहा है कि मुझे युद्ध में लड़ना है। हालेलुया। मुझे इम्तिहान पास करना है। हालेलुया। और ये प्रिपरेशन टाइम था दानियल के लिए। वो प्रिपेयर हो चुका था। परमेश्वर ने उसे, जो राजा ने देखा, लोगों ने आके कहा कि देख एक धर्मी व्यक्ति है और वो तुम्हारे आज्ञा को नहीं मानता। उसको कहाँ डाला गया? शेरों के मांद में, गुफा में। मांद मतलब जहां पे शेर रहते उसको मांद बोलते हैं। उस मांद में उसको डाला गया। फिर भी एक धर्मी व्यक्ति था, उसे मालूम था, उसका वचन क्या था कि परमेश्वर मुझे कभी अकेला रहना छोड़ेगा नहीं। उसे पता था मेरा गुनाह क्या था। मेरा गुनाह एक ही था कि मैं जिंदा खुदा के पास जाकर उसकी इबादत करता था, उसके सजदा करता था। गलत है क्या? अच्छा है। हालेलुया। क्योंकि उसको न्यायी था। उसे होता था कि मैंने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया है। हालेलुया। इसलिए दाऊद राजा कहता है कि हे पिता, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तेरा दास का न्याय तू कर, तू न्यायी परमेश्वर है। हालेलुया। लेकिन वहां पर परमेश्वर को पता था कि मैंने कोई गलती नहीं की। परमेश्वर मेरा रक्षण करता है। हालेलुया। वो मेरा रखवाला है। हालेलुया। और उसी तरह वचन के लिखा गया है भजन संहिता जहां पर 34, 17, 18 में लिखा गया है कि धर्मी दुहाई देता रहेगा और परमेश्वर उसे विपत्ति से छुड़ाएगा। हालेलुया। आप एक धर्मी व्यक्ति है तो धर्मी व्यक्ति का काम क्या है? आप सिर्फ नाम के धर्मी, आप सिर्फ 2 मिनट 10 मिनट प्रार्थना कर रहे हो तो लालत है आपके ऊपर। हालेलुया। परमेश्वर 24 घंटा खुदा ने बनाया है। अभी 8 घंटा काम करो और 6 घंटा आराम करो। हालेलुया। 14 घंटा हो गए, बाकी के 3 बचे उस परमेश्वर की दुआई दो। हालेलुया। लेकिन हम उसमें से 10वां भाग 2 घंटा 40 मिनट हमें परमेश्वर को देना है। अभी वो कैसा देना है? आप उसको डिवीजन करो, आप उसका डिवाइडेड करो, वो समय कैसा देना है। हालेलुया। लेकिन दिन में सिर्फ एक बार प्रार्थना कर रहे तो आप धर्मी नहीं है। आपकी प्रार्थना परमेश्वर फिर सुनेगा ना सुनेगा किसको पता है। हालेलुया। कि वचन कहता है धर्मियों की प्रार्थना वो सुनता है। हालेलुया। वो धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। हालेलुया। जब शैतान ने प्रार्थना किया वो दुष्ट आत्मा उस शरीर से निकला नहीं। हालेलुया।
लेकिन यीशु मसीह आया तो उसने जैसे ही उसने उसको देखा तो उसकी दुष्ट आत्मा निकल गई, क्योंकि यीशु धर्मी था, क्योंकि वो 3 बार प्रार्थना करता था। हालेलुया। वो सुबह दोपहर शाम परमेश्वर के रूबरू रहता था। हालेलुया। परमेश्वर तुम्हारा घर है। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है हालेलुया कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। जब तुम अब्बा पिता के पास आते हो, शैतान वहीं पे रुक जाएगा। हालेलुया। उसे मालूम है ये अभी अपने पिता के गले में लिपट गया है, ये अपने पिता के घर घुस गया है, ये पिता के करीब गया है और मैं उस परमेश्वर का मुकाबला नहीं कर सकता। आपको मालूम है आप अपने शरीर को बहुत प्यार करते हो, इसलिए उसको तुम सुलाते हो। हालेलुया। उसको सहलाते हो। हालेलुया। झोप 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 झोप। इधर यीशु मसीह ने कहा कि झोपू नका, हालेलुया, उठा, प्रार्थना करा, काले संकट दरश्य आलेला है। हालेलुया। हम सो रहे हैं, इसलिए यीशु मसीह कहता है कि मैं चोर आता है घात और नाश करने के लिए। मैं चोर जैसे आऊंगा तुम्हें देखने के लिए, तुम मुझे पहचान सकोगे नहीं सकोगे। जब यीशु मसीह जब पुनरुत्थान से उठ गया, उसका पुनरुत्थान हुआ तो चेलों ने उसे पहचान नहीं सका। हालेलुया। चले उसे पहचान नहीं सके। लोग बोलेंगे तो भूत है। स्क्रिप्चर बार बार जब पढ़ता हूं तो मुझे एक ही क्वेश्चन आता है कि परमेश्वर उस शरीर को उसने त्याग दिया था, अभी जो उठा था वो डिवाइन ग्लोरी, एक देवी शक्ति, एक सामर्थ्य से उसने गौरव रूप धारण किया था। हालेलुया। हालेलुया। आप 10 साल से वही हो, नो चेंज। हालेलुया। 10 साल के बाद भी आपके कलीसिया के लोग या क्रिश्चियन लोग आपको मिलेंगे, बोलेंगे है वैसा ही है। आपको जलस फील होगा, कोई तो आगे गया, हम वही पीछे बैठे। इसका मतलब परमेश्वर को दोष देना नहीं, तेरा शरीर तेरा दोष है। तेरा शरीर तुझे कर्ज करने देता नहीं। अरे वो व्यक्ति आगे गया है क्योंकि वो शरीर को त्याग दिया है। हालेलुया। शरीर को उसने त्याग दिया है, उसने मस्से को बाहर निकाला है। हालेलुया। जब शरीर तुम्हारा त्यागते तो मस्सा बाहर निकलता है। हालेलुया। खुदा तुम्हारे साथ है। इसलिए वचन कहता है परमेश्वर मेरे पक्ष का है तो मनुष्य मेरा क्या करेगा? कौन मुझे जीता, कौन मुझे हराएगा? खुदा मेरे साथ है। हालेलुया। इसलिए दानियल को मालूम था कि सारा राज्य एक तरफ था और दानियल का खुदा एक तरफ था। हालेलुया। वो धर्मी ठहराया गया। आप धर्मी हैं? पूछो मन से। लंबे वचन मत मुझे बताओ। मैं बोला विश्वास क्रिया से मिलेला है और देह आत्मा से मिलेगा। परमेश्वर के न्याय मनुष्य के न्याय ज्ञान पर नहीं तो परमेश्वर के सामर्थ्य पे निर्भर रहो। हालेलुया। कोई आपके पास आ रहा है, आप बोलते वचन कहता है यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। हालेलुया। उसके मार खाने से तुम चंगे हो चुके हो। हालेलुया। तो यीशु के मार खाते चंगे हो चुके। आज भी लोग तकलीफ में, दुखों में, बीमारी में, वाई क्योंकि अब तक उसने यीशु पर वचन सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाले बनो। कि अब तक उसने यीशु पर विश्वास तो किया है लेकिन यीशु को आपके अंदर लिया नहीं। हालेलुया। हालेलुया। अब तक उसने यीशु को पूरे से ग्रहण नहीं किया है। हालेलुया। जिस दिन आप एक धर्मी व्यक्ति बनोगे, धर्मी व्यक्ति का काम क्या है? दिन रात परमेश्वर की दुआई देना। हालेलुया। सिर्फ संडे के दिन नहीं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, every day, every second, every moment. हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह के पास उस पापी स्त्री को, जिस्म बेचने वाली को लेके आए थे और यीशु ने कहा हे पिता अभी मैं इसका न्याय कैसा करूं? तो परमेश्वर की आत्मा ने यीशु मसीह को कहा देख मेरे बेटे, मैं ये तुझे गिराना चाहता है, तुझे पकड़ना चाहता है, क्योंकि ये न्याय मूसा का नियम कहता है कोई व्यक्ति, हालेलुया, कोई व्यक्ति पाप करते समय नगर में मिल गई तो नगर के चौराहे पे लेके जाकर मरते दम तक उसे पथराव करना है। हालेलुया। वचन को पकड़ लिया किसने? सदुकी पुरुष लोगों ने। हालेलुया। और यीशु के पास लेके आए उसे पकड़ने के लिए। अभी क्या कर उसने उसी जगह पर कहा, उसने देखा
हम तो मूसा, क्योंकि ये मूसा की शरीयत थी। यीशु मसीह मूसा के शरीयत में चल रहा था। अब तक ईसा मसीह अब तक क्रूस पर नहीं मरा था, हालेलुया। अब तक हम धर्मी नहीं ठहरे थे, हालेलुया। फिर भी यीशु को पता था कि ये लोग, पिता ने कहा, पिता ने उसे ज्ञान दिया, उसने कहा आत्मा से भर दिया और कहा बोल इनको। यीशु मसीह ने कहा मूसा की शरीयत है, खुदा के कलम को कोई खारिज नहीं कर सकता, हालेलुया। खुदा का बोलिए, एक बार खुदा बोल दिया उसको खारिज नहीं कर सकता। कहा तुम्हारे बीच में कोई किसने पाप नहीं किया, सबसे पहले उसने से पत्थर, उस व्यक्ति को किसी ने पत्थर नहीं मारा, वो चलेगा। इस लीनता में रहो, सबमिशन और लीनता में रहो। आपको बच्चा बनना है, ज्ञानी नहीं। क्या बनना है? सामर्थ कैसे आएगा? यीशु मसीह उस अंधकार को पकड़ने के लिए, अंधकार के लोग रोशनी को पकड़ने के लिए अंधकार में, अंधेरे में आए। तब एक बाउंसर था, एक बॉडीगार्ड था जो परमेश्वर से प्रेयर करता था। 12 बॉडीगार्ड थे, लेकिन एक बॉडीगार्ड ने क्या किया, जिसने परमेश्वर के सामने हाथ पकड़ने के लिए हाथ उठाया, उसके कान काट दिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर एक देवी धर्मी ठहराते, हम धर्मी ठहराते। कभी कभी मैं देखा बात बोल रहे और लोग इधर पिक्चर देख रहे मोबाइल पर, पास्टर उधर वचन बोल रहा है जोर जोर से। वो सवेरे 3 बजे उठता था। कितने बजे? 3 बजे उठता था। किसके लिए? या ऐसे पागलों के लिए। 3 बजे उठता था, प्रार्थना करता था। उम्र कितने वाले उसकी? 62। 3 बजे उठता था और दुआ कर कर 9 बजे आके वापस चर्च में बैठता था। 3 से लेके 6 बजे तक दुआ करता था। 6 बजे के बाद भी सब धो के आता था। और ये कलीसिया के लोग क्या करते थे? नीचे पीछे बैठते थे और मैच देखते बैठते थे। धर्मी कैसा है ना? कभी देखो कितने प्रॉब्लम आपके जीवन में है, देखिए आप प्रार्थना कितनी है, मसले इतने बड़े बड़े, लेकिन प्रार्थना कितनी है? इतनी सी प्रार्थना। हालेलुया। तो यीशु मसीह तो दिन रात प्रार्थना करता था। हालेलुया, दिन रात प्रार्थना। और प्रार्थना लेके नीचे आता था और परमेश्वर का सामर्थ्य लेके आता था। जब तुम प्रार्थना करने जाते हो ना, सामर्थ्य को पाते हो। हालेलुया। और सामर्थ्य आता है, आपका लाइफ बदलने लगता है। हालेलुया, हालेलुया। फास्टिंग आपकी आत्मिक उन्नति करती है। वो आपको बताती है कि तू बिना खाना के भी जी सकता है। हालेलुया। ये कैसे सिद्ध होता है मालूम है? कैसे सिद्ध होता है? अरे चेले यीशु को सवाल पूछते थे और यीशु फिर जब सवाल पूछा जाता था तो परमेश्वर का भंडार से ज्ञान की आत्मा काम करती थी। हालेलुया। 3 दिन 3 रात वो कौन था? मछली के पेट के अंदर योना था। 3 दिन 3 रात उसने बिरयानी खाया, फल खाया, अंगूर खाया, हालेलुया, मछली खाया और 3 दिन के बाद बाहर निकला। ऐसा कुछ लिखा है बाइबल में। 3 दिन 3 रात किधर था वो? मछली के पेट के अंदर था। क्या खा रहा था? विदाउट वाटर, विदाउट फूड, 3 दिन 3 रात वो सिर्फ रिपेंट कर रहा था। हालेलुया। लॉर्ड फॉरगिव मी, लॉर्ड डोंट किल मी। वो डर गया था, मुझे मार मत, मैं तेरे विरुद्ध पाप किया है। मुझे ज्यादा निनिवे, लेकिन मैं पहुंच गया तारतस। मेरी इच्छा को खदेड़ दिया। आप कहते वो डर चाहिए। जब कोई गलती करती है आप ना खुदा से, तो वो डर चाहिए। डर परमेश्वर का भय। तुम्हें भूख न प्यास कुछ लगती नहीं। हालेलुया, हालेलुया। उसे मालूम है मैं डेंजर छोड़ में हूं, क्योंकि मैं शैतान के जंगल में रहूंगा। खुदा मुझे बचाना जरूर आएगा, लेकिन मैं खुदा के जंगल में रहूंगा। मुझे कौन बचाने आएगा? कौन बचाने आएगा मुझे उस जिंदा खुदा के हाथ से? बस खुदा ही बचा सकता है मुझे। उसके हृदय को बदलना पड़ेगा, मुझे रिपेंट करना पड़ेगा। 3 दिन 3 रात बिना पानी का, बिना खाने का वो अंदर बैठा था। क्या करना? डोंट किल मी, मुझे मार मत, मैं गलती हो गया। और 3 दिन के बाद परमेश्वर ने क्या किया? उसको सिर्फ घुमाते गया, घुमाते गया। घूम बराबर घूम 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 घुमा 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 कर
फिर मछली को बोला, मछली अभी इसको लाके उसका जो टारगेट था, जो परमेश्वर की जो भूमि थी निन्वे, उसके सागर किनारे पे लाके उसके ओक दे। तब जाकर उसने ओमेट किया। जब वो बाहर निकला तो देखा तो निन्वे सामने खड़ा था। आप परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध काम कर रहे हैं ना, परमेश्वर आपके जीवन में ऐसी मछली भेजेगा, कुछ नहीं दिखेगा। कितना भी प्रार्थना करो, परमेश्वर अपने कान बंद कर देगा। कितना भी तुम रो, परमेश्वर अपने आंखें बंद कर देगा। मेरा काम तू नहीं कर रहा, हालेलुया। मेरी काम को तू क्यों नहीं कर रहा, हालेलुया। फिर वो ये लोगों का आंसर है। यीशु मसीह 3 दिन रात कहा था, कब्र में था, कहा था कब्र में था, कब्र में था, कब्र में। अभी पहली प्रोसेस कब्र है, उसके बाद में आगे लोग है। लेकिन वो खाना खाया, जब वो जिसमें तो खाना खा रहा था, लेकिन जब आत्मा में जब उठ गया और पुनरुत्थान जीवन में लेके उठ गया, तो उसका शरीर पूरा चमक गया था। लोग उसे पहचान नहीं रहे थे। जब तुम देह में मर गए और आत्मा में उठ गए ना, परमेश्वर का अभिषेक तुझ पर आएगा और तू निराला मनुष्य बन जाएगा, हालेलुया। लेकिन हम निराला मनुष्य, खुदा बोलता है कि मैं तुझे निराला बनाना चाहता हूं, लेकिन तू मुझे तेरा वक्त चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, हालेलुया। खुदा ने कहा अब्राहम को कि ये एक व्यक्ति भी मिल गया, हालेलुया। 5 व्यक्ति भी मिल गए तो मैं सदम गमोरा को छोड़ दूंगा, हालेलुया, हालेलुया। आज दुनिया इसलिए कायम है कि धार्मिक लोग दुआएं दे रहे हैं परमेश्वर को, इसलिए पर ये दुनिया कायम है, हालेलुया। जिस दिन धर्मी वचन कहता है, धर्मी पर बहुत सी विपत्ति आती है तो भी प्रभु से छुड़ाता है, फिर दुर्जनों का क्या होगा, दुष्टों का क्या होगा, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का कहर उस पर आएगा, वो टिक नहीं पाएगी, हालेलुया। लेकिन शैतान का कहर तुझ पे आएगा, तू टिक पाएगा बेटा, हालेलुया। क्योंकि तू धर्मी है, हालेलुया। तूने संसार के धन को नहीं अपनाया, तूने स्वर्गीय धन को अपनाया है, हालेलुया। वो धन का नाम क्या पता है? मसीह। मैं आपको सिखा रहा हूं, सुनो। ये वचन बाइबल है। शैतान ने कहा क्या? बोला कि तुझे भूख लगी है, वो सही समय पर आएगा, हालेलुया। वो सही समय पर आपके पास आएगा। उसको मालूम है अभी मेरी बेटी भूखी है, उसे क्या चाहिए, क्या जरूरत है, वो आएगा। यीशु मसीह भूखा प्यासा था और उसके 40 दिन उपवास से खत्म हो चुके थे और वो अभी के कगार पे था। शैतान आया और उसे कहा इस पत्थर को रोटी बना, हालेलुया। परमेश्वर से कौन सी रोटी दी? कौन सी रोटी दी? वचन। बोला रोटी चाहिए, मैं ले नहीं है। वो ले सका? वो नहीं ले सकेगा, क्योंकि वो ये सब उसके लिए कर्ज है, हालेलुया। उसके लिए वो कर्ज है, उसके खिलाफ है वो जो परमेश्वर के वचन, हालेलुया। फिर उसने क्या बोला कि तू मुझे नमन कर, मेरी आराधना कर, संसार का सारा धन मैं अधिकारी तुझे बनाऊंगा, धन दूंगा। यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा? तू अपने परमेश्वर के सामने ही नमन कर, पहली आज्ञा है, हालेलुया। फिर तीसरा पिटारा खोला उसके चालबाजी का। क्या कहा कि लिखा गया है बाइबल में, हाँ लिखा गया है भजन संहिता में, हालेलुया। कहाँ लिखा है? 91 में, हालेलुया। क्या लिखा गया है? उसने शमौन के मंदिर के ऊपर चले के गया और कहा यहां से छलांग मार। वचन लिखा गया है जब यहां से तू उड़ी मारेगा, छलांग मारेगा तो स्वर्गदूत आके तुझे बचाएंगे। उसने क्या कहा कि परमेश्वर का वचन कहता है तू अपने परमेश्वर की परीक्षा मत लेना, हालेलुया। और शैतान हार गया और चला गया और स्वर्गदूत आए और परमेश्वर की खिदमत करने लगे, हालेलुया। आप परीक्षा में आते हो ना, शैतान आपको आपका रिवार्ड चुराने आता है, हालेलुया। शैतान मुझे क्या कर रहा है? लालच दे रहा है पैसे का, धन का,
और मैं धन के पीछे जाऊंगा तो मैं गेहजी नहीं बनना चाहता। पूरा कोड मुझ पर आ जाएगा। कौन सा कोड आएगा? अधर्मी का। नामन कोड़ी चंगा हो गया, लेकिन नामन का सारा कोड गेहजी ने ले लिया। हालेलुया। क्योंकि शैतान को मालूम है उसके शरीर में वो बेटा था, उसको शरीर, उसको घर चाहिए रहने के लिए, और उसने गेहजी को पकड़ लिया। गेहजी फंस गया उसके चंगुल में। हालेलुया। एक धर्मी व्यक्ति की फंसता नहीं, वो फंस गया। और अलीशा ने कहा तूने क्या किया? तू किधर था? मतलब यही था, परमेश्वर की आत्मा तेरे साथ नहीं थी क्या? अब तुमने गलत काम किया, अभी नामक का सारा कोड़ तुझ पर आएगा। और वो कोड़ी ठहरा गया। सिर्फ वो जनरेशन नहीं, बाइबल लिखता है जब तक दुनिया खत्म नहीं होती तब तक उसके पीढ़ी में वो कोड़ की आत्मा रहेगी। हालेलुया। आपके हाथ में फैसला है पियो कि आपको कैसा जीना है। हम 10 साल से प्रभु में, फिर भी हमारे रिश्तेदार प्रभु को जानते नहीं। ये किसकी बेशर्म है? तुम्हारी क्या प्रभु की? तुम्हारी है। प्रभु ने तुम्हें सब कुछ दे दिया है, तुम जाके उसका आचार डाल रहे हो घर में। हालेलुया। तुम क्या कर रहे? घर में जाके बैठ रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है प्रभु को काम करने वाले लोग चाहिए। हालेलुया। देखिए ये सुंदर नाम के दरवाजे पे एक भिखारी बैठा था, उसके पास सिक्के रहेंगे, पैसे रहेंगे, लेकिन वो चल नहीं पा रहा था। हालेलुया। कि बचपन से वो कौन था? लंगड़ा था। हालेलुया। लेकिन पतरस और यूहन्ना जब उसका आमना सामना हो गया तो उसने कहा ना मेरे पास सोना है, ना मेरे पास रुपए चांदी है, लेकिन हमारे जो पास है प्रभु यीशु मसीह के नाम से उठ के खड़े हो जा। हालेलुया। वो धन तुम्हारे पास चाहिए। जब पौल और बरनबास एक जगह पे गए, लुस्त्र नगर में गए थे। लुस्त्र, हालेलुया। लुस्त्र रहवासी लोग, वहां पे एक लकवा व्यक्ति था, एनियास। हालेलुया। उसको पैर बचपन से वो क्या था? अपंग था। हालेलुया। तो पौलुस ने उसके लिए प्रार्थना किया। हालेलुया। उसी समय वो चंगा हो गया। और लखनऊ के लोगों की भाषा को थी लखनऊ। और उन्होंने बोला, क्या बोला? कि परमेश्वर मनुष्य रूप में देव उतरलेला है। हालेलुया। मनुष्य के रूप में खुदा उतर आया है। आप जब जाएंगे तो आपके लोग बोलेंगे सचमुच इसका परमेश्वर इसके संग है। हालेलुया। जो हम ना कर सके इसने कर दिखाया। इसने पौल पतरस कहता है कि मैंने यीशु ऐसा करके दिखाया। हालेलुया। बस ऐसे तुम चुपचाप बैठ रहे, शैतान खुलेआम तमाशा कर रहा है तुम परिवार का, और तुम देख रहे हो। ये किसकी गलती है? परमेश्वर की, तुम्हारी है। किसकी गलती है? परमेश्वर सब कुछ तुझे दे दिया। लोक आज म्हणतात ना देवा काय तर दे ना. एका बाईला म्हटलं बाई आता अख्खं शरीर दिलं तुझ्यासाठी, अजून काय द्यायचं देवाने तुला? अजून काय द्यायचं देवाने तुला? अख्खं शरीर दिलं देवाने तुला. रक्त गेलं, सांडलं, सगळं रक्त होत्यासाठी वतलं तिने, अख्खं शरीर तुझ्यासाठी दिलं. अजून काय देवाला पाहिजे? तू देवाला दे, तू देवाला दे काहीतरी. तुझा विश्वास, तुझं जीवन देवाला दे. हालेलुया. क्या है इंसान? आप भी इंसान फंसा हुआ है धन के मामले में, पैसे के मामले में, रुतबा, नाम, शौहरत, दौलत. यहोवा टूटे धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सभी विपत्ति से छुड़ाता है. यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसियों को उद्धार करता है. तो मन टूटा है, हालेलुया, तो परमेश्वर को उद्धार देगा. हालेलुया. टूटे मनों को वो जांचता है. हालेलुया. हन्ना टूट गई, बिखर गई. हालेलुया. और परमेश्वर हन्ना को जाना, फिर हन्ना को उसने